व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और दालों की सरदार रेसिपी लेके आई हूँ। वो है माश और चने की दाल की रेसिपी और इनका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। बेशक इनको अलग अलग बनाएं, बेशक इनको इकट्ठा बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो व्यूवर्स, मौसम है बरसात का, तो बरसात के मौसम में आप माश और चने की दाल बनाएं और मज़ा उठाएं। इसके साथ साथ ये भी शेयर करूंगी कि माश और चने की दाल बनाने में क्या मिस्टेक करते हैं लोग अक्सर। तो चले व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, आधा कप के करीब मैंने माश की दाल ली है। सबसे पहले हमने चने की दाल को अच्छी तरह एक बाउल में ऐड कर लेना है और इसको धो लेना है। ये देखें आप, के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे माश की दाल, ये ऐड करेंगे। तो इसके साथ नेक्स्ट चीज़ जो जाएगी वो है पानी। तो इसको हमने अच्छी तरह भिगो देना है और तकरीबन हमने इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और 1 से 2 पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। चलें व्यूवर्स, दाल बनाना शुरू करते हैं, वो भी दालों की सरदार। ये एक प्यारी सी हांडी ली है, इसमें सबसे पहले हमने करनी है दाल ऐड। हमने दाल का मसाला भून कर बिल्कुल नहीं पकानी, तो यहाँ पे हम दाल ऐड कर देंगे। इस पानी में हमने अच्छी तरह धोई थी, उसी पानी को हम ऐड करेंगे। साथ हमने ऐड करना है प्याज, हाफ़ हम तड़के में ऐड कर लेंगे और हाफ़ हम इस स्टेज पे ऐड कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमने हाफ़ तड़के के लिए रख लिया और हाफ़ हमने ऐड कर दिया। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जाएगा, रफली चॉप किया हुआ है, ये ऐड करेंगे। इस दाल को जो टेस्टफुल बनाती है वो है दालचीनी और बड़ी इलायची। अगर आप ये दोनों मसाले ऐड करेंगे तो आपकी दाल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तो आपने सबसे पहले ये ऐड कर देने हैं और मसालों में जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये तीनों मसाले हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने पानी ऐड कर लिया है 2 गिलास के करीब। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चम्मच को इसके अंदर ही रहने देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। ठीक है व्यूवर्स, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कुकिंग ऑयल ऐड करने से हमारी दाल जो है बाहर नहीं निकलती, वो इसके अंदर ही पकना शुरू हो जाती है। ही ढक्कन ख़राब होता है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा ढक्कन भी साफ़ सुथरा रहता है और दाल भी अच्छी तरह पक जाती है। जब हमारी दाल पकना शुरू हो जाएगी तब हम उसमें चम्मच निकाल के आंच को मीडियम कर लेंगे और हमने दाल को पकाना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये मट्टी की हांडी है, इसमें वैसे भी ऑलरेडी ये गर्म रह होती है। तो हमने इसको 45 या 40 मिनट तक पकाना है, जब जितनी देर तक हमारी दाल गल नहीं जाती। अगर आपको अपनी दाल में पानी कम महसूस हो तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकती हैं बाद में। चलें फिर 45 मिनट के बाद मिलते हैं। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें से कोई भी स्टेप मिस ना करें। मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ फॉलो करें, तो आपकी दाल बनेगी मक्खन जैसी मज़ेदार, जिसका खाने को दिल चाहेगा बार बार। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं दाल हमारी पक रही है। माशाल्लाह दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। आप स्लो आंच पे पकाएंगे तो आपकी दाल बनेगी बहुत ही मज़ेदार। तेज़ तेज़ हम पका लेते हैं और उसका फ्लेवर इतना निकल के सामने नहीं आता। अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है आपको बताती चलूँ। हमने ऐड करनी है हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें हैं और इनको काट लिया हुआ है और इसके साथ ही 3 अदद साबुत मिर्चें हैं गार्निश के लिए, ये भी ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इनको पकाएंगे और दूसरी साइड पे हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च, ये मोटी मोटी कुटी हुई है, आप देख सकते हैं ये 1/2 टीस्पून के करीब है। इससे मोटी मोटी कुटी हुई से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। काली मिर्च ऐड करें तो फ़ौरन हमने ढक्कन लगा देना है ताकि इसका फ्लेवर अंदर ही जज़ब हो जाए। पैन में हम ऐड करेंगे देसी घी, के तड़का जो है माश की दाल और चने की दाल को लगता है देसी घी से।
जिससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे देसी घी। ये खाने वाले मैंने 4 चम्मच ऐड किए हैं। चलिए व्यूअर्स, तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। लहसुन और अदरक की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। उसकी वजह यह है कि माश की दाल और चने की दाल दोनों हैं बादी, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अदरक और लहसुन की मिकदार को ज़्यादा करना है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। व्यूअर्स, फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ब्लैकिश की तरफ नहीं लेके जाना हमने। व्यूअर्स, अदरक, लहसुन और प्याज हाफ डन हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं कुटे हुए मसाले मोटे मोटे। ये मैंने लिया है धनिया, 1 टीस्पून धनिया है मोटा मोटा क्रश किया हुआ है। इसके साथ जो स्पेशल जो चीज़ जाएगी वो है अजवैन। दोनों दालें बादी हैं, हमने इसमें अजवैन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास हींग है तो आप हींग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, ये ऐड करेंगे। ये तीनों मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 लाल मिर्च। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कड़ी पत्ता और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसको ऐड कर लेंगे दाल में, ये आप देख सकते हैं। और आखिर में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। व्यूअर्स, हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी हम कर देंगे मिक्स। व्यूअर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह, मज़ेदार दाल हमारी तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।